कि जो तुम समझ रहे हो मैं वही कह रही हूँ, ना कि कुछ और जो तुमने काम किए हैं वो मुझे पता है। इसके बाद वो एक स्माइल देती है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ली को, जो आगे बढ़ रहा होता है अकेले अकेले में। और हम देखते हैं वो कहता है कि बस थोड़ा ही देर बची है, मैं अंदर पहुंचने ही वाला हूँ। और हम देख पाते हैं कि बाहर का स्टोर अभी भी अंदर आ रहा होता है और बाहर व्हाइट टाइगर के साथ सभी लोगों की फाइट चल रही होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो कहता है कि मेरे सामने वो फ्रूट पड़ा हुआ है और अब मैं उसे ले सकता हूँ। और हम देखते हैं वो उस फ्रूट की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि सही में ये फ्रूट कितना ज्यादा प्यारा है। और हम देख पाते हैं तभी उस डीमन फ्रूट को, और हम देखते हैं कि वो डीमन फ्रूट एक जगह पर लगा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा प्यारा सीन था और उसमें से काफी ज्यादा डिमोनिक और भी आ रहा था। और गाइस ये फ्रूट कैसा था इसके बारे में हमें बाद में बताया जाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस फ्रूट को और हम देखते हैं वो फ्रूट काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था और डिमोनिक और अभी भी उसमें से रिलीज हो रहा था। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट का ऑरा था। और हम देख पाते हैं तभी ली को, जो ली होता है वो इस फ्रूट तक आ जाता है और हम देखते हैं वो उस फ्रूट को छूने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस फ्रूट को छूने की कोशिश करता है तभी वो सोचता है कि यहाँ पर ही डिमोनिक फ्रूट है, यहाँ पर कोई ना कोई पावरफुल बीस्ट होगा, क्योंकि मुझे उसका ऑरा भी महसूस हो रहा है। और ली हमें बताता है कि वो बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है जिसका सामना अभी तक हमने कभी नहीं किया है, यानी कि वो जो बीस्ट है वो डिवाइन रेलम पर है। और हम देख पाते हैं कि तभी वो पानी में एक पत्थर डालता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर जो भी बीस्ट है वो पानी में ही होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसका अंदेशा सही था, तभी पानी के अंदर में से एक बीस्ट बाहर आता है। और हम देखते हैं कि वो बीस्ट का साइज और वो बीस्ट की पावर काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं वो उस स्टोन को वहीं पर क्रश कर देता है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो इस बीस्ट को देखकर कहता है कि इसकी पावर डिवाइन रेलम के कल्टीवेटर जितनी ही है और इसे मैं कभी नहीं रोक पाऊंगा अभी अपनी करंट पावर से। तो और हम देख पाते हैं कि वो कहता है कि सही में ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके इलेक्ट्रिक अटैक भी। और वो बताता है कि इस बीस्ट का एक और अटैक है, ये वाटर से किसी के ऊपर भी अटैक करता है, जिसे हम अपनी एनर्जी शील्ड से नहीं रोक सकते। इस अटैक के लगने के बाद हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। और वो बताता है कि इस बीस्ट की पावर उस ड्रैगन से काफी ज्यादा है जो मैंने वाटर ड्रैगन का सामना किया था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है और कहता है कि अभी भी मेरे पास एक तरीका है। और वो कहता है कि 10% चांस है अगर मेरा ये तरीका सक्सेसफुल हो जाता है तो। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं व्हाइट टाइगर की आवाज को सुन पा रहा हूँ, अब वो बहुत ज्यादा कम हो रही है, मुझे लग रहा है वो कमजोर हो चुका है और अब वो ज्यादा टाइम तक उन्हें नहीं रोक पाएगा, इसीलिए मुझे ये सब जल्दी करना होगा। और हम देखते हैं वो सारी दवाइयां जल्दी जल्दी तैयार करने लगता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर पैरालाइज करने की दवाई बना रहा था और वो कहता है कि अगर मैंने उसको पैरालाइज कर दिया तो क्या पता मैं इस डीमन फ्रूट को लेकर यहाँ से निकल पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हम देख पाते हैं तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो झाड़ियों में छुप जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इनके सामने आएगा तो ये लोग उसे मार भी सकते हैं। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो जियान कबीले का सीनियर स्टूडेंट था वो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि वो रहा डिमोनिक फ्रूट, अब हम उसे ले लेना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं जो इसके कुछ साथी होते हैं वो इसे धोखा दे देते हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं कि जो यहाँ पर उस डीमन फ्रूट तक सबसे पहले पहुंचेगा उसका ही वो डीमन फ्रूट होगा। और हम देखते हैं ये बंदा भी यहाँ पर एक स्माइल देता है और इन्हें आगे जाने देता है, क्योंकि उसे खतरे के बारे में पता था। और हम देखते हैं वो लोग भागकर आगे जाने लगते हैं और कहते हैं कि तभी हम देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि अब वो हमारा है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल रहा था। लेकिन हम देखते हैं वो जियान पीक का बंदा जो यहाँ पर सीनियर था वो कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड बाहर मत निकालो और देखो। और हम देख पाते हैं कि वो कहता है आगे देखो, मुझे पता है अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं ये जितने भी होते हैं जो यहाँ पर मस्ती में गए होते हैं उस फ्रूट को लेने के लिए, ये लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं, क्योंकि अब इन्हें लगा था कि अब वो फ्रूट इनका हो चुका है। लेकिन हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को, और हम देख पाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक की काफी ज्यादा पावरफुल वेव्स आने लगती हैं, इसका मतलब वो डीमन बाहर आ चुका था। और हम देख पाते हैं इनकी बॉडी के ऊपर भी वही थंडर अटैक्स होने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो डीमन यहाँ पर एक बंदे के ऊपर वाटर अटैक कर देता है और हम देख पाते हैं कि उसकी पिछली साइड से भी अब वाटर आने लगता है, यानी कि अब उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर एक बंदे को वो अपने मुंह में डाल के चबा देता है। और हम देख पाते हैं कि वो बंदा यहाँ पर चिल्ला रहा होता है ताकि वो बच सके, लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसकी कोई भी मदद नहीं करता। और हम देखते हैं जो वो डीमन होता है वो उसको कच्चा चबा जाता है वहीं पर, और अब इस डीमन के मुंह में खून लग चुका था और ये अभी यहाँ पर सभी को मारने वाला था, यानी कि यहाँ पर ये ली को भी मारने वाला था सभी के साथ। और हम देख पाते हैं कि पानी में काफी बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होने लगती है ताकि वो सभी को मार सके। लेकिन ये लोग भी यहाँ पर तैयार थे, क्योंकि वो सीनियर अभी तक यहीं पर था इससे फाइट करने के लिए। और हम तभी देख पाते एक बंदे के हाथ को, और ये वही बंदा था जिसने यहाँ पर उस सीनियर को धोखा दिया था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि तुम लोगों के पास अभी भी चांस है, तुम मुझे बचा सकते हो, प्लीज मुझे बचा लो। और हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन हम देख पाते कि तभी वहां पर जो वो दूसरा बंदा था वो उसको कहता है अब इसे मार दो। और हम देख पाते वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश कर देता है उसके ऊपर। और हम देख पाते हैं वो बंदा उसकी बात मानकर उसके ऊपर स्वॉर्ड स्लैश कर देता है, जो स्वॉर्ड स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उसकी बॉडी को दो हिस्सों में चीर देता है। और हम देखते हैं उस बंदे की डेथ अब वहां पर हो जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर वो सीनियर था वो हंसने लगता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और सीनियर नहीं, वहाँ का 7th सीनियर है जियान कबीले का, ताकि ये यहाँ पर इसलिए आया इस फ्रूट को लेने के लिए क्योंकि अपना लेवल को अप करना चाहता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर इसके जितने भी साथी आए होते हैं सभी इसको ग्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि 7th सीनियर हमने आपका काम कर दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें ऑर्डर दीजिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली को, जो ली होता है वो जब यहाँ पर सुनता है कि ये यहाँ पर जियान कबीले का 7th सीनियर है तो उसकी भी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसने भी सुना था यहाँ पर 7th सीनियर के बारे में जियान कबीले के। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी ब्लड मॉन्स्टर को, और हम देख पाते हैं कि उसने यहाँ पर काफी सारे लोगों को मार दिया था। और हम देखते हैं अभी भी उसकी भूख नहीं मिटी थी और वो काफी सारे ह्यूमंस को खा रहा था। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो बड़ी दरिंदगी के साथ सभी को मार रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं उस सीनियर को, जो सीनियर यहाँ पर एक रिंग निकाल लेता है, वो सभी से कहता है कि यहाँ पर हमारी स्काईनेट को तैयार कर लो क्योंकि अब मैं उसके ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बस तुम 10 सेकंड का इंतजार करना। जिसके बाद मैं उस फ्रूट को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। और वो कहता है कि जो मेरे हाथ में ये चेन है, ये ब्लड चेन मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सभी साथी यहाँ पर यस कहते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ
पर स्काईनेट को ओपन कर लिया था और सभी कहने लगते हैं यहाँ पर जैसे ही तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी दिखे उसके साथ रिएक्ट करना, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ये लोग अपनी स्काईनेट को फैलाने लगते हैं ताकि ये उस बड़े वाटर मॉन्स्टर को पकड़ सके। और हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर तैयार थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि वो वाटर मॉन्स्टर रियल में कितना ज्यादा पावरफुल है। वो खाली एक ही जन को पता था जो था ली। जिसके बाद हम देख पाते हैं ये बंदा यहाँ पर अब उस वाटर मॉन्स्टर के डायरेक्ट ऊपर था और हम देख पाते हैं कि ये यहाँ पर वाटर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन हम देख पाते हैं कि पहले वाटर मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं इसके पास जो ब्लड रिंग थी वो यहाँ पर उसका यूज करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो ब्लड रिंग को यहाँ पर डायरेक्ट उस डीमन की तरफ शूट कर देता है ताकि ये वहां जाकर ब्लास्ट हो सके। और हम देख पाते हैं उसके डायरेक्ट बाद ये यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल वाला एनर्जी ब्लास्ट शूट करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर ताकि ये मॉन्स्टर बाहर आ सके और ब्लड रिंग उसके ऊपर डायरेक्ट ब्लास्ट हो सके, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट लगे। और हम देख पाते हैं होता ऐसा ही है, जो ब्लड रिंग होती है वो यहाँ पर नीचे जाकर ब्लास्ट हो जाती है और उसके एनर्जी ब्लास्ट से भी उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उस मॉन्स्टर को ज्यादा चोट नहीं आई होती और वो थोड़ा सा ही घायल हुआ होता है, जिसके बाद वो बाहर आ जाता है इन सभी को मारने के लिए, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन सभी को मार सके। इसीलिए वहां पर ये लोग अपनी स्काईनेट का यूज करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मिलकर स्काईनेट में उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब लास्ट रास्ता यही था। हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर उस मॉन्स्टर को अपनी नेट में फंसा लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग जैसे ही नेट में उसको फंसाते हैं ये वहां पर अपना ऑरा रिलीज कर देता है और हम देखते हैं इसका ऑरा ब्लू कलर का काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि डिवाइन रेलम के कल्टीवेटर का होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ये 7th मास्टर था ये यहाँ पर जाकर उस फ्रूट को पकड़ने ही वाला था और हम देखते हैं उस फ्रूट की थोड़ी बहुत एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर भी आने लगती है। और हम देखते हैं ये पहली बार बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इसने इस डिमन फ्रूट को हासिल कर लिया था और ये इस फ्रूट को कब से पाना चाहता था ताकि ये अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सके। जिसके बाद ये एकमात्र कल्टीवेटर बढ़ जाए अर्थ पर जिसकी पावर इतनी ज्यादा हो। तभी हम देख पाते हैं इसे पीछे से कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि पीछे काफी सारे लोग थे, लेकिन उसके बाद भी ना किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी ना किसी के बात करने की। और हम देख पाते हैं जैसे ये पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर इसके सारे दोस्त मरे हुए थे और हम देख पाते हैं सभी की बॉडी में करंट दौड़ रहा था। यहाँ पर उनका लीडर समझ जाता है कि ये सब उसी ने किया है और अब वो उसे भी मारने वाला है। जिसके बाद उसे यहाँ पर ये भी पता था कि अब वो उसे भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो फाइट के लिए तैयार था और वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तुम अब ट्रांसफॉर्म होने वाले हो दूसरे बीस्ट में, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और गाइस मैं बता दूं वो फ्रूट भी इसी के पास है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और वापस से अपनी वो ब्लड रिंग को निकाल लेता है और उसके ऊपर उससे अटैक कर देता है और कहता है कि मेरे पास लास्ट चांस है तुम्हें मारने का, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अभी नहीं मार पाया तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मार पाऊंगा और फिर शायद से तुम मुझे मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बीस्ट होता है वो यहाँ पर अपनी गोल्डन पावर के साथ इसकी तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो जल्दी ही ट्रांसफॉर्म होने वाला था, लेकिन हम देख पाते हैं वो तभी यहाँ पर अपनी फिनिक्स पावर को बाहर निकालता है। और गाइस यहाँ पर आप इसी बात से समझ जाओ कि इसके पास एक फिनिक्स की पावर है, तो आप समझ जाओ ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फिनिक्स पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देख पाते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर उसकी फिनिक्स पर भी अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो फिनिक्स होती है वो उसके उन वाटर अटैक्स को नहीं संभाल पा रही होती, क्योंकि अभी तक उसने फिनिक्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करना नहीं सीखा था। और हम देख पाते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी अब यहाँ पर अपने पावरफुल रूप में आ चुका था, लेकिन अभी तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके इलेक्ट्रिक अटैक अभी भी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो किसी को भी मार सकते थे। तभी हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और गाइस लिटरली यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रिक अटैक भी सहना किसी के लिए इम्पॉसिबल था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो बंदा होता है वो उसके अटैक्स को रोक रहा होता है, लेकिन उसमें भी उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल लाइटनिंग अटैक को जनरेट कर लेता है, लेकिन हम देख पाते हैं वो उन लाइटनिंग अटैक्स को रोकने के लिए यहाँ पर अपनी पावरफुल वेपन्स को बाहर निकालता है और हम देखते हैं ये और कुछ नहीं फायर एक्स होती है। और गाइस हम देख पाते हैं इसकी फायर एक्स काफी ज्यादा पावरफुल थी और ये यहाँ पर इसके इस फर्स्ट अटैक को रोकने के लिए तैयार खड़ा था। और हम देखते हैं जैसे ही वो फर्स्ट अटैक उसके ऊपर होता है तो यहाँ पर उसकी हालत खराब होने लगती है और वो उसे इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपनी फायर पावर से उस लाइटनिंग पावर को ब्लॉक कर पा रहा था, लेकिन इसमें उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल और प्रॉब्लम हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था ताकि वो उस अटैक को रोक सके, लेकिन हम देख पाते हैं तभी कि अब वो अटैक यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। जिसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो कहने लगता है इसने यहाँ पर अपनी डिवाइन लेवल की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डिवाइन लेवल में खाली एक टेक्निक की वजह से है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक लड़की को इस धूल में और हम देख पाते हैं वहां पर काफी ज्यादा जोर का ब्लास्ट हुआ था जहाँ पर वो लीडर था, लेकिन हम देख पाते हैं जैसे ही वहां पर से धूल हटती है तो हम देख पाते हैं कि एक लड़की थी जहाँ जिसके हाथ में एक्स थी और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो वो लीडर था वो और कोई नहीं एक लड़की था जो यहाँ पर लड़की के रूप में था। और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है कि अब मुझे भागना चाहिए और हम देखते हैं और वो यहाँ पर सोचने लगती है कि वो डीमन फ्रूट भी मेरे पास है और अब तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ भागने लगती है क्योंकि वो उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकती थी। और हम देखते हैं जब वो भाग रही होती है बाहर की तरफ तभी उसे एक खराब चीज दिखती है और हम देखते हैं उसे और कोई चीज नहीं यहाँ पर एक फॉक्स दिखा होता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं ली ही था जो वहाँ पर फॉक्स की ड्रेस में बैठा हुआ था। और हम देख पाते हैं वो ली को देखकर कहने लगती है कि मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मेरी फाइट का फायदा उठाने के लिए खड़ा है और वैसे भी ये जो लिटिल फॉक्स है ये भी कुछ देर में मरने ही वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी ब्लड रिंग उसको तरफ फेंक देती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ली भी उस ब्लड रिंग को देख लेता है और कहता है कि मुझे इससे बचना होगा। जिसके बाद वो अपनी लिटिल गर्ल को बाहर निकाल देता है और हम देखते हैं जो लिटिल गर्ल होती है वो यहाँ पर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वो रिंग गिरने ही वाली थी तभी जो लिटिल गर्ल होती है वो एक जोरदार किक मारती है और हम देख पाते हैं उस किक की वजह से ब्लड रिंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। और हम देखते हैं जहाँ पर ब्लड रिंग गिरती है वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। तो गाइस अब आप समझ चुके होंगे उस चीज को देखकर कि ब्लड रिंग की पावर रियल में कितनी ज्यादा थी। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपनी भेड़िए की खाल के साथ एक जगह पर खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी भेड़िए की खाल को उतार कर नीचे फेंक देता है क्योंकि अब उसे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि व्हाइट टाइगर अब मर चुका था। जिसके बाद
हम देखते हैं वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं लड़की को भी याद आ जाता है ये लड़का कौन है, और वो कहती है कि तुम तो ली हो ना सनमून टेंपल के, लेकिन तुम सभी तो यहाँ से भाग गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर अपनी डिवाइन लेवल की पावर यूज करने लगती है, क्योंकि अभी भी उस टेक्निक का असर था। और हम देख पाते हैं डिवाइन लेवल की पावर की वजह से उसके पीछे एक एक्स आ जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, और ये उसका ब्लड वेपन था। और हम देख पाते हैं इस ब्लड वेपन से ली पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन हम देख पाते हैं उसकी थोड़ी देर में ही हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वो एनर्जी उसके पास थी, यानी कि जो पावर उस टेक्निक की वजह से आई थी वो खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं उसी टाइम पर उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसको देख कर ली बोलता है कि मुझे पता था तुम्हारे साथ ऐसा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और हम देखते हैं ली कहता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ पर सही हो गई तो तुम भी खत्म कर दोगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने सारे मेलेडियंस को अनलॉक करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की अभी भी उससे ज्यादा पावरफुल है और ये कभी भी उसे हरा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फुल पावर में आ जाता है और हम देखते हैं उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब तुम भाड़ में जाओ। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अपने पंच को लड़की के ऊपर करने ही वाला था, तभी हम देखते हैं उस डीमन की आवाज आती है चिल्लाने की। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने सेकंड अटैक के लिए तैयार था, और ये यहाँ पर बात ली को भी पता चल जाती है। और ली कहने लगता है कि अब मुझे तुम पर ही भरोसा है। और ली कहता है वो यहाँ पर अपना सेकंड लाइटनिंग अटैक करने वाला है, और अगर उसने ये लाइटनिंग अटैक कर दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे, इसीलिए हम दोनों को एक साथ मिलकर उस लाइटनिंग अटैक को रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर मरने की बात से डर जाती है, इसलिए वो ली की बात को मानकर वहाँ पर उस लाइटिंग अटैक को रोकने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने ब्लडली वेपन वापस निकाल लेती है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर उस वेपन से उस अटैक को रोकने के लिए तैयार थी। जिसके बाद हम देखते हैं सामने से बहुत ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक आ रहा था, जिसको वो अपनी एक्स की हेल्प से रोक रही थी। और हम देख पाते हैं इसकी हेल्प यहाँ पर ली कर रहा था अपनी एनर्जी देकर उसकी बॉडी में। और हम देख पाते हैं कि ये लाइटनिंग अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे की मदद ना करते तो मारे जाते। और हम देख पाते हैं कि इस अटैक को रोकने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। और हम देखते हैं उसकी बॉडी में अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है और उसके कपड़े भी बुरी तरीके से फट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर स्काई वेब को पकड़ती है, और हम देखते हैं वो स्काई वेब को उस डीमन के ऊपर फेंक देती है। और हम देखते हैं वो डीमन के ऊपर जाकर गिरता है, लेकिन हम देख पाते हैं डीमन अभी भी बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता। लेकिन हम देख पाते हैं वो लड़की यहाँ पर उस रस्सी को बाहर खींचने लगती है ताकि वो डीमन को बाहर ला सके पानी से, क्योंकि वो डीमन पानी के अंदर जितना पावरफुल था वो पानी के बाहर उतना पावरफुल नहीं था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ से उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो डीमन यहाँ पर बाहर आने की कोई कोशिश नहीं कर रहा होता, वो अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो भी यहाँ पर उसे खींचने लगता है, और हम देखते हैं वो उसकी पूरी हेल्प कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो लिटिल गर्ल से उसके ऊपर अटैक करने को कहता है, और हम देखते हैं जो लिटिल गर्ल होती है वो फुल पावर में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और गाइस लिटिल गर्ल की पावर तो आपने पिछले एपिसोड्स में भी देख रखी है, तो हम देख पाते हैं कि जो लिटिल गर्ल होती है वो यहाँ पर अपने वेपन यानी कि अपने नाखून को बाहर निकाल लेती है उसको मारने के लिए। देखते हैं वो लिटिल गर्ल जो होती है वो उसके पास जाने लगती है ताकि वो उसे मार सके। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही उसके पास आती है तो उसके ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस करती है। और हम देखते हैं ली को जो ली होता है वो कहने लगता है कि कुछ ही देर में ये अपना थर्ड अटैक भी हमारे ऊपर करने वाला है, इसीलिए हमें उस अटैक से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, हमें इसे मारना होगा, क्योंकि हम अब इसका थर्ड अटैक तो नहीं रोक सकते। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि स्काई वेब के अंदर यहाँ पर उस मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ था, वो स्काई वेब टूट जाता है उस मॉन्स्टर से। और हम देख पाते हैं कि अब वो मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर वाटर अटैक स्टार्ट कर देता है इन सभी के ऊपर। और हम देखते हैं उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और वो इस बार काफी ज्यादा गुस्से में भी था। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी सारे अटैक कर रहा होता है ली और उसके साथियों के ऊपर। और हम देखते हैं कि उसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़े होने लगते हैं। और हम देखते हैं कुछ देर बाद तो वो यहाँ पर अपने ऑरा को भी अनलिश कर देता है, और उसके साथ ही वो काफी सारे यहाँ पर वाटर अटैक्स कर देता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा थे। और हम देखते हैं कि ली की भी यहाँ पर फट के चार हो जाती है, क्योंकि अब वो भी इस अटैक को नहीं रोक सकता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस लड़की को, वो लड़की भी यहाँ पर इस अटैक को देखकर शॉक हो जाती है, उसने भी कभी इतने सारे अटैक्स के बारे में नहीं सोचा था। और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर इस अटैक को रोकने के लिए तैयार खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे कुछ ना कुछ कर इस अटैक को रोकना होगा, वरना वो आज जिंदा नहीं बच पाएगा। और हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक जमीन से टकराते हैं तो यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, और हम देख पाते हैं कि इन लोगों की भी हालत खराब हो चुकी थी, यहाँ पर अब काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो गई थी। और हम देख पाते हैं कि इसी के साथ यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जो यहाँ पर उस मॉन्स्टर और इनके बीच में था, और इस ब्लास्ट की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये किसी को भी मार सकता था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही ये ब्लास्ट का धुआं हटता है तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है ली को, जो ली होता है वो कहने लगता है कि अगर मेरे पास अभी उस वाटर ड्रैगन की खाल नहीं होती तो पक्का मैं बच नहीं पाता यहाँ पर। और हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि अब मैं काफी ज्यादा सेफ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को उस ब्लास्ट से। जिसके बाद हम देखते हैं जब वो अपने सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है, वो कुछ ऐसी चीज देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर देखता है कि वो मॉन्स्टर जमीन में पड़ा हुआ है, और वो उसको देखकर बोलता है कि क्या जो इसका अटैक था वो इसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट हो गया था, और वो कहने लगता है कि इस वजह से इसकी डेथ हुई है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस लड़की को, और हम देख पाते हैं कि जो वो लड़की होती है अब यहाँ पर उसके कपड़े पूरी तरीके से फट चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि उसको यहाँ पर ली बार बार देखे जा रहा था, तो वो ली से कहती है कि क्या तुमने इससे पहले लड़की नहीं देखी। हम देख पाते हैं ली को, जो ली होता है वो उसी के सामने खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, और हम देखते हैं वो उसी को देख रहा होता है उसको यहाँ पर। और हम देख पाते हैं जो ये ली होता है जब वो उसको ऐसे देख रहा होता है तो उसको भी शर्म आने लगती है, और वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों देख रहे हो मुझको बार बार। और हम देख पाते हैं कि जिसके बाद उस लड़की को दर्द होने लगता है, और वो कहती है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं वो कहती है कि यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। और हम देखते हैं कि उसको यहाँ पर काफी सारी तकलीफें एक साथ होने लगती है। और हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि तुम प्लीज मेरे लिए कुछ
कुछ करो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लड़की यहाँ पर एक क्यूट सा चेहरा बना लेती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि मुझे काफी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है, प्लीज तुम कुछ करो। जिसके बाद हम देखते हैं ली को, जो ली होता है वो कहते लगता है कि बकवास बंद करो, यहाँ पर मैं अभी कुछ करके आता हूँ। लगता है कि मैंने अभी वो दवाई खा ली है जिस वजह से अभी मेरी बॉडी पूरी तरीके से सही है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उस लड़की को देखने लगता है और कहता है कि तुम इस टाइम पे काफी ज्यादा वीक हो, इसीलिए तुम्हें और अच्छा करना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि अब तुम्हें अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा, उससे पहले बाहर मत जाना। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि मुझे इसकी ऐसी बॉडी देखकर कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। और ली यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है अपने फटे फुटे कपड़ों में। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ से बाहर चली गई तो सही में कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश भी कर सकता है और वो मेरा रेप भी कर सकता है, लेकिन ये लड़का इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है कि ये सब करे। और हम देख पाते हैं वहाँ पर खड़ा होकर जो ली था वो अलग अलग चीजें बड़बड़ा रहा होता है। और हम देखते हैं जो लड़की होती है वो यहाँ पर चिल्ला रही होती है और हम देखते हैं इसे काफी भी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और हम देखते हैं इसे अभी भी काफी ज्यादा गर्म हो रहा होता है क्योंकि इसने अभी उस इलेक्ट्रिक अटैक को रोका था, इसी वजह से इसे ये सब हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो इसकी पूरी बॉडी को धीरे धीरे कर देखने लगता है और हम देखते हैं कि इस लड़की के कपड़े फटे हुए थे जिस वजह से वो इस लड़की को ही देखे हुए था। और हम देखते हैं कि वो बार बार कभी इसकी कमर देख रहा था तो कभी इसकी नेक को। और हम देख पाते हैं कि वो बार बार इस लड़की को देखे जा रहा था और वो लड़की उससे परेशान हो चुकी थी और उसका मन कर रहा था कि वो इसे चप्पल से मारे। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उस लड़की की बॉडी को देख देख कर ही उसके मन में अलग ही अलग ख्याल पक रहे थे। और हम देख पाते हैं कि उसे पसीना भी आने लगता है उसको देखकर। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो ली की तरफ आने लगती है और हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़की यहाँ पर आकर ली को पीटने वाली है। और हम देख पाते हैं कि जो ये लड़की होती है वो ली के पास आती है और ली के पास आकर कहने लगती है कि आज रात के लिए बस मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये लड़की भी अब ली के साथ वही करने के बारे में सोच रही थी। और हम देख पाते हैं कि ली इसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं आज के लिए तुम्हारा हूँ। और हम देख पाते हैं कि ली भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तैयार हो जाता है उसके साथ सब कुछ करने के लिए। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उसको नीचे लिटा देता है और हम देख पाते हैं कि ली उसको देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम सही में सीरियस हो। और हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है वो कहती है कि मैं सीरियस हूँ, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो बता सकते हो तुम। और हम देख पाते हैं कि जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर क्यूट लग रही होती है। और हम देख पाते हैं कि जिसके बाद इन दोनों का यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद ये लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इनको कुछ काफी ज्यादा लंबा टाइम लग रहा था ये सब में। और हम देख पाते हैं कि कुछ ही देर बाद ये दो अपने कपड़े भी फेंक देते हैं बाहर पे। और हम देख पाते हैं कि इसमें उस लड़की के भी कपड़े थे और यहाँ पर ली के भी। और हम देख पाते हैं कि जो ये लड़की होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा रिच नहीं थी। जिसके बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कुत्ते को जो बाहर पे भौंक रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि ये कुत्ता बहुत तेजी से बार्क कर रहा होता है जिस वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर सोए हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, जिस वजह से उनकी नींद भी खुल जाती है। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उस लड़की के काफी ज्यादा करीब सोया होता है और हम देख पाते हैं कि इन दोनों की नींद खुल जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ली खड़ा नहीं होता और हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर खड़ी हो जाती है अपने कपड़ों के साथ। और हम देखते हैं वो ली को देखने लगती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो देखती है कि ली सोया हुआ है इसी के बाद वो अपने कपड़े यहाँ पर चेंज करने लगती है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली के मुंह के सामने ही अपना ब्लास्टर रिंग लगा देती है, यानी कि ब्लड रिंग लगा देती है। और गाइस इस ब्लड रिंग की पावर तो तुमने पहले देखी है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर ये ली पे टच हो गया तो ली यहीं पर ब्लास्ट हो जाता। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लड़की प्यार से उसके बगल में उस रिंग को रख देती है। और हम देख पाते हैं कि जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की कपड़े पहनने लगती है। और हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर इसने मेरे बारे में कुछ बाहर कह दिया तो क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मारने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका ख्याल चेंज हो जाता है और वो कहती है कि इसे इस बार के लिए तो जिंदा छोड़ दे रही हूँ, लेकिन अगर इसने मेरे पास आने की कोशिश करी या फिर मेरे पास दोबारा आने की कोशिश करी और या फिर इसने ये सारी खबरें बाहर फैलाने की कोशिश करी जो भी आज रात हुआ तो मैं इसे मार दूंगी। और हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर अपनी ड्रेस में आ जाती है और हम देख पाते हैं कि उसके बाद डीमन फ्रूट भी था और वो कहती है कि अब मेरे पास डीमन फ्रूट भी और मुझे निकल जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है जो मैं बस तुम्हारे लिए लाई हूँ। और हम देखते हैं कि वो लड़की उसके पास आती है और उसके करीब आकर पहले तो अपने रिंग को उठाती है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर वो ली को देखी हुई होती है और हम देख पाते हैं ली भी यहाँ पर उसको देख रहा होता है, लेकिन वो सोया हुआ होने का नाटक कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर अगर कोई भी अभी एक्शन करेगा तो जरूर यहाँ पर फाइट हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की इसके सामने एक बोतल रखती है और कहती है कि इससे तुम अपनी एज को वापस हासिल कर सकते हो और ये तुम्हारी उस मेडिसिन से काफी ज्यादा अच्छी है जिसको लेने के लिए तुम यहाँ पर आए थे। और हम देखते हैं वो कहती है कि अब तुम मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की यहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ से बाहर निकल जाती है और ली भी अब उसी को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की यहाँ से बाहर निकलती है ली अपनी आंखें खोल लेता है और हम देखते हैं ली उसको देखकर सोचने लगता है कि अगर ये मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश करती तो मैं भी कुछ ना कुछ जरूर करता। जिसके बाद हम देखते हैं ली जैसे ही खड़ा होता है तो वहाँ पर ली के हाथ में एक नाइफ होता है और कहता है कि मुझे लगा था ये मुझे मारने की कोशिश करेगी, इसीलिए मैं भी इसको मारने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा अच्छी होगी और मेरे लिए एक मेडिसिन की बोतल लग जाएगी। और वो कहता है कि उसने कहा यहाँ पर मैं जिस चीज को लेने आया था उस चीज से भी ज्यादा कीमती है ये। और हम देख पाते हैं कि हमें पता था यहाँ पर जो ली है वो यहाँ पर डीमन फ्रूट के लिए नहीं आया था, वो यहाँ पर उस मेडिसिन के लिए आया था, लेकिन ये उस मेडिसिन से भी ज्यादा अच्छी है। और हम देख पाते हैं कि ली कहता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, लेकिन मैं इसे अभी नहीं खा सकता। और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं ली एक जगह पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। ली कहता है कि मैं बताता हूँ मेरे 5 दिनों में क्या हुआ। और हम देखते हैं ली यहाँ पर 5 दिनों की बातें बताने लगता है और कहता है कि जैसे ही मैं अपने सेक्ट आया तो सबसे पहले मैं यहाँ से जियानुआन सेक्ट गया। और वो कहता है कि वहाँ जाकर मैंने उस लड़की से मिला और मैंने उस लड़की को देखा, वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी थी। उसने उस फ्रूट से जितनी भी यहाँ पर मेडिसिन बनाई उसे अकेले नहीं खाया और उसे सब में बांट दिया और ये सब मैं खुद अपनी आंखों से देख
कर आया, लेकिन उसके बाद मुझे वहां से निकलना पड़ा क्योंकि मैं अब ज्यादा टाइम तक यहाँ पर किसी और के साथ नहीं रह सकता था। इसीलिए मैंने लियान की टीम छोड़ी और वापस सेक्टर में आ गया। और हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बताता है आगे, क्योंकि मुझे अब वो गोली खानी थी तो मैं ऐसे ही किसी के सामने नहीं खा सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लियू को चुना। और वो बताता है कि उसने लियू के सामने ही वो पिल खाई ताकि वो यहाँ पर किसी के संदेह ना पैदा कर सके और लियू को पता हो उसके बारे में। जिसके बाद वो कहता है कि मेरी बॉडी उसी समय ट्रांसफॉर्म हो गई और मेरे ब्लैक हेयर्स वापस आ गए, जिसके बाद अब मेरी लाइफ लाइन वापस से बढ़ चुकी थी और अब मैं वापस से बहुत लंबे टाइम तक जी सकता था और मैं वापस से उस पूरे सेक्टर को डोमिनेट कर सकता था। और ये सब देख जो लियू था वो तो पूरी तरीके से शॉक ही हो चुका था, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी ट्रांसफॉर्मेशन देखा ही नहीं था। जिसके बाद वो कहता है कि अब मेरी लाइफ वापस से नॉर्मल हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर अपने लिए एक मास्टर भी चुन सकता हूँ, यहाँ पर 7th मास्टरों में से। और वो कहता है कि अब मैं ये सब जल्दी करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे पे आवाज आने लगती है और हम देखते हैं उसे कोई गालियां दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की को और हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर उसके घर का दरवाजा तोड़ देती है और कहती है कि ली तुम जल्दी अपने रूम से बाहर आओ, आज मैं तुम्हें खत्म करके रख दूंगी। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अकेली नहीं आई होती, वो अपने पूरे दोस्तों के साथ आई होती है और ये कोई नहीं जी की गर्लफ्रेंड होती है और उसके साथ यहाँ पर लियान और जियोमिंग भी आए हुए होते हैं। और हम देखते हैं पीछे से यून भी होती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुमने जी के साथ क्या किया। जिसके बाद हम देखते हैं सामने खड़ा हुआ ली बोलता है कि मैंने जी के साथ कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए तुम यहाँ पर ये सब बकवास करना बंद करो। और हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, मैंने तो उसे काफी टाइम से देखा भी नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए था, तुमने उसके साथ क्या किया मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर 7 के 7 मास्टर्स को बुलाकर लाएंगे। जिसके होता है वो यहाँ पर उससे कहता है कि जैसे कि तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो वैसे ही कोई होगा जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होगा, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। और हम देखते हैं वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो जी की गर्लफ्रेंड होती है वो कहने लगती है कि मुझे पूरा यकीन है उसे तुमने ही मारा है और या फिर तुमने उसे कहीं छुपा के रख रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यून होती है वो कहने लगती है कि ली तुम पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो, मैंने तुम्हारी बॉडी देखी, तुम अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली के रिकवर होने पर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन हम देख पाते हैं जो यहाँ पर बाकी सब होते हैं वो सभी खुश नहीं होते और उनके पसीने छूटने लग जाते हैं यहाँ पर ली को पूरी तरीके से रिकवर देखकर। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये रिकवर कैसे हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि हाँ अब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ और अब मेरी बॉडी में पहले जैसा कल्टीवेशन का पोटेंशियल वापस आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है जियोमिंग की तरफ और हम देखते हैं कि जो जियोमिंग होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और जियोमिंग यहाँ पर ली से कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो भला। और हम देख पाते हैं कि ली जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर एनर्जी जनरेट करने लगता है और हम देखते हैं ली उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि जो ली का पंच होता है वो उसके बॉडी के आर पार चला जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ली कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन ये मेरी गलती थी, मैं तुम्हें पहले नहीं मार पाया। जिसके बाद हम देखते हैं जियोमिंग कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि तुम मुझे मार सको। और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उसकी बॉडी से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं यहाँ पर जियोमिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उसकी बॉडी में एक होल बन चुका था। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर सबके सामने बोलता है कि मैं तुम सभी में से किसी को भी मार सकता हूँ अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ बकवास करने की हिम्मत करी तो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने खून के हाथ को साफ करने लगता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लड़की कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर जियोमिंग को मार दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मैं ये बात सेक्टर के एल्डर्स को बता दूंगी और वो तुम्हें जरूर सजा देंगे। और हम देख पाते हैं वो कहती है कि यहाँ पर तुम्हें नहीं पता कि एल्डर्स के ये रूल है कि अगर तुम यहाँ पर किसी भी डिसाइपल को मार देते हो तो तुम्हें मृत्यु की सजा मिलती है। और हम देखते हैं कि यून यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है और वो कहने लगती है कि ली तुम्हें बचना चाहिए। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा तुम यहाँ पर बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे। और हम देखते हैं कि ली यहाँ पर फुल एटीट्यूड में ये सब कह रहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यून को, जो यून होती है वो कहती है कि तुम अभी भी मेरे साथ ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकते क्या। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं यून उससे कहने लगती है इसमें तुम्हारी भी गलती थी, लेकिन हम देखते हैं ली बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, बस ये तुम्हारी गलती थी। यहाँ पर सभी को पता है तुमसे बड़ी बेशरम लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, यहाँ पर तुम बार बार मेरे पास आने की कोशिश करती हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उससे कहता है कि तुम मेरे से दूर चली जाओ। और हम देख पाते हैं यहाँ पर उसके भी पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उसको पता था कि अगर वो ली के पास ज्यादा जाने की कोशिश करेगी तो ली उसे मार सकता है। हम देखते हैं कि वो वापस कहती है कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा घमंडी इंसान हो, इसमें तुम्हारी भी गलती थी क्योंकि तुमने भी अपनी कल्टीवेशन को मेरे सामने रिवील नहीं करा था तो जिससे मुझे पता नहीं चला। और हम देख पाते हैं कि ली कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसी लड़की हो, क्या अगर किसी के पास कल्टीवेशन नहीं होगी तो कोई उससे प्यार नहीं कर सकता। और हम देख पाते हैं कि ली उसे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगता है, जिससे हम देख पाते हैं कि उसे यहाँ पर रोना आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो हर बार की तरह यहाँ पर रोने लग जाती है सभी के सामने। और हम देखते हैं कि जो लियान होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो कहता है कि यून तुम शांत हो जाओ, ये एक बेशरम इंसान है, ये तुमसे सॉरी या फिर तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि इसका दिल बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ तुम्हारी गलती के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि ली को आज इसके ऊपर पूरा गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वो इसको जोरदार थप्पड़ मार देता है इसके गाल में। और हम देख पाते हैं कि इसका थप्पड़ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वहीं से उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि उसके साथ उसके नाक और मुंह से भी खून आने लगता है और हम देख सकते हैं कि उसका गाल भी यहाँ पर लाल हो जाता है और उसके भी पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये नीचे गिरने वाला था तभी वहां पर लिटिल गर्ल आ जाती है और लिटिल गर्ल उसके पीछे एक बहुत पावरफुल अटैक करती है और इस अटैक की वजह से हम देख पाते हैं कि उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। और हम देखते हैं तो ली होता है वो उसकी तरफ गिर रहा होता है तो ली उसके ऊपर एक और किक मार देता है और हम देखते हैं ली की इस किक का पावर इतना ज्यादा था कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि उसकी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है
और ली होता है वो अपना ऑरा भी रिलीज कर देता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि ली उसकी भी एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है अपनी बॉडी के अंदर, और इसके बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। और हम देखते हैं ली जो होता है वो बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पर ज्यादा भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देख पाते हैं सभी के सामने ली इन सभी को यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी लोग आए थे वो सभी यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी थे। और हम देख पाते हैं जो यून होती है वो एक जगह पर बैठकर सभी यहाँ पर रो रही होती है। और हम तभी देख पाते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर एक बंदे को, जो कि और कोई नहीं जियोमिंग होता है, जिसकी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी, यानी कि वो मर चुका था। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जी की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर ली को ही देखे हुई थी, और वो कहने लगती है कि तुम कितने बड़े बेशरम इंसान हो यहाँ पर। और हम देख पाते हैं लियान को, जो लियान होता है वो कहने लगता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैंने उसकी पावर देखी है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और हम में से शायद से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। और ये बात सुनने के बाद तो उस लड़की की भी यहाँ पर फट जाती है। और हम देखते हैं वो सभी यहाँ पर डर के मारे भागने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा वेट करो, हम मास्टरों के साथ वापस आएंगे यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो इन्हीं के मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देता है, और ली कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करनी चाहिए। और वो कहता है जब तक वो मास्टर को बुला के लाएंगे तब तक मैं अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा चुका हूँ। और वो कहने लगता है तब तक मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली के कमरे का दरवाजा होता है वहां पर जोर जोर से पटकने की आवाज आ रही थी। और हम देखते हैं वहां पर कोई कह रहा था कि ली तुम बाहर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं ली की भी आंखें खुल जाती है, और जो ली होता है वो बाहर की तरफ देखने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो ली होता है उसको भी पता होता है बाहर क्या सीन होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं ली अपने रूम से बाहर आता है, तो हम देख पाते हैं कि वहां पर काफी सारे डिसाइपल्स आए होते हैं और 7 के 7 मास्टर यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के साथ आए हुए थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सेकंड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर ली से कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं वो आगे कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि तुमने हमारे वहाँ के रूल्स को तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर एक सजा मिलेगी। लेकिन हम देख पाते हैं जो 6 मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि, और वो कहने लगते हैं कि तुम ली नहीं हो सकती, क्योंकि ली की एज बहुत कम बची थी और उसके तो व्हाइट हेयर थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उनको भरोसा दिलाने लगता है कि मैं ली हूँ, और वो बताता है कि मैंने यहाँ पर रिवाइविंग पिल को खा लिया था, जिस वजह से अब मेरी बॉडी पहले जैसी हो चुकी है और मेरी लाइफ भी वापस आ सकी है। और यहाँ पर अगर आपको पूछना चाहते हो तो लियू को बुला सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं लियू भी यहाँ पर आकर बताता है कि उसने एक रिवाइविंग पिल को खाया था, जिसके बाद उसकी पूरी इनर ग्रोथ वापस हो चुकी है, और ये सब मेरे ही सामने हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर ये सब सुनकर शॉक थे, क्योंकि जो रिवाइविंग पिल थी उसको बनाना आम बात नहीं थी, और ली ने यहाँ पर कहा था कि उस रिवाइविंग पिल को मैंने खुद बनाया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सबसे बड़े हेड होते हैं, वो यहाँ पर शॉक हो जाते हैं उसकी ऐसी बात सुनकर। और हम देखते हैं वो यहाँ पर 7 एल्डर को पीछे रहने के कहते हैं, और वो यहाँ पर खुद बात करने वाले थे। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मामले के बारे में सुना है, और वो से ये भी कहते हैं कि मैंने जियोमिंग के बारे में भी सुना है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करता था, क्या ये बात सच है? जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहता है कि हाँ वो मुझे काफी ज्यादा परेशान करता था, और मैंने उसे काफी मना भी किया था, लेकिन वो बार बार मुझे परेशान करता था। लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर जो दूसरी तरफ जी की गर्लफ्रेंड होती है वो यहाँ पर सुनसान खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता था कि इसे सजा जरूर मिलेगी, इसीलिए वो यहाँ पर शांति से खड़ी थी और ली को कुछ नहीं कह रही थी, वरना अब तक तो वो ली को यहाँ पर नोच चुकी होती। जिसके बाद हम देखते हैं ली आगे कहने लगता है कि हाँ उसने मुझे काफी टाइम परेशान किया, जब मेरा यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा था तब भी उसने मुझे परेशान किया। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये कहता है कि जी की गर्लफ्रेंड भी मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है, और हम देखते हैं उसे यहाँ पर इस बात से गुस्सा आ जाता है, और वो कहने लगती है कि तुम हराम इंसान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने गुस्से के साथ यहाँ पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, और हम देखते हैं कि वो कहती है कि आज तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों से, पहले तो तुमने मेरे दोस्त जियोमिंग को मारा और उसके बाद यहाँ पर अब तुम मेरे पे भी इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सेकंड मास्टर होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम अभी पीछे रहो, क्योंकि अभी यहाँ पर मास्टर अपना फैसला सुना रहे हैं, और वो उससे पीछे रहने को कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मास्टर मुझे पीछे क्यों रखा जा रहा है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा झूठ बोल रहा है मेरे बारे में, मैंने उसे कभी भी परेशान नहीं किया। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन मास्टर उसे अपने रूम में वापस जाने को कहते हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट को अपने रूम में वापस जाने को कहते हैं, और कहते हैं कि हम यहाँ से पर्सनल बात करने वाले हैं अब ली के साथ। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि जैसा कि यहाँ पर सेकंड और 7 मास्टर ने आपसे कह दिया है कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए, क्योंकि मैं इसे यहाँ पर अकेले में बात करना चाहता हूँ, और मैं इसे यहाँ से अपने हॉल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लियान होता है वो भी यहाँ पर से जा रहा होता है, और हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर कहते हैं सभी से चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं लियान अपने मन में सोचने लगता है कि सेकंड 7th और ग्रैंड मास्टर का बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ली को एक बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, क्योंकि वो हमेशा से अपने जब भी वहां पर ले जाते हैं तो किसी न किसी को बड़ी सजा मिलती ही है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एल्डर्स का स्पेशल रूम दिखाया जाता है, और हम देख पाते हैं अभी भी स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा शोर यहाँ तक आ रहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं ग्रैंड मास्टर को, जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो ली से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ शांति से, और अगर अगली बार से तुमने ऐसी कोई गलती करी तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन इस बार की गलती मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर सभी मास्टर्स के साथ बैठा था, और हम देखते हैं सभी मास्टर्स से कहने लगते हैं कि अभी यहाँ पर हाल ही में कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मुझे लगता है कि तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हाँ ली भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और वो उसमें सबसे लास्ट में पार्टिसिपेट करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर अब एक मास्टर को चुन लेना चाहिए, और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं सबसे अच्छा मास्टर रहूंगा। और हम देख पाते हैं यहाँ पर वो कहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टाइप की तुम कल्टीवेशन करना चाहते हो उस टाइप में मैं मास्टर हूँ। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अपनी बड़ाइयां करने लगते हैं और कहते हैं कि इसमें मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, इसीलिए वो भी यहाँ पर सेकंड मास्टर की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर अब तीनों एल्डर्स के बीच में यहाँ पर होड़ छिड़ जाती है कि उसे अपना स्टूडेंट कौन बना पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर बोलने लगते हैं कि ली के साथ मैंने सबसे ज्यादा गंदा किया है, इसीलिए मैं उसको अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो सेकंड एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि आप दिन में बहुत ज्यादा काम करते
करते हैं, इसीलिए आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको मैं अपना डिसेबल बना लूंगा। और वो उससे कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाना। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस मामले के बीच में सेवंथ एल्डर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ली को पहले से ही जानता हूँ, इसीलिए मैं उसको अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जो ली होता है वो भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि पहले यही सब लोग जब उसके पास यहाँ पर लाइफ की पावर बहुत कम थी और वो जल्दी मरने वाला था, तो इनमें से कोई भी उसे अपना डिसेबल नहीं बनाना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर सभी लोग उसे अपना डिसेबल बनाना चाहते थे। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि मैं अभी एक आउटर डोर स्टूडेंट ही सही हूँ और मैं भी आप में से किसी का भी स्टूडेंट नहीं बन सकता। और ये सुनने के बाद तो ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि अभी मैं यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर पूरे स्कूल का सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे इसके लिए अकेले डेडिकेशन चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर सभी को मना कर जाने लगता है। और हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद यहाँ पर ग्रेट एल्डर और उनके बाकी दोनों साथी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं ग्रेट एल्डर की भी उसकी बातों को सुनने के बाद पसीने छूटने लगते हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर को ग्रीट करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे कल के आने वाले कंपटीशन के बारे में भी बता दिया है। ली कहने लगता है कि अब मेरे पास एक अच्छा मौका है कल्टीवेशन करने का और पावरफुल बनने का, और मेरे को ये मौका गवाना नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि पहले मैं कल वाला कंपटीशन को निपटा लूं, उसके बाद मैं बाकी सारी बातें सोचूंगा। और वो कहता है कि इसके बाद ही हम अपनी कल्टीवेशन के बारे में आगे के बारे में सोचेंगे। और वो कहने लगता है कि यहाँ पर अभी मुझे जल्दी से जल्दी अर्थ रेलम में आना होगा, क्योंकि मेरी पावर अभी बहुत ज्यादा वीक है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में और हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर कंपटीशन के लिए सभी लोग तैयार हो रहे थे। और हम देख पाते हैं यहाँ पर ली को, जो आलसियों की तरह सोया हुआ था अपने बेड में। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे भी काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है कंपटीशन का। और हम देखते हैं वो तभी जागता है, क्योंकि वो अगर नहीं जागता तो पक्का उसे डांट पड़ती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी स्टूडेंट के साथ बाहर ग्राउंड में आ चुका होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसको काफी ज्यादा नींद आ रही होती है, बल्कि बाकी सारे स्टूडेंट यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और हम देख पाते हैं एक बहुत बड़ी लाइन को, जो यहाँ पर किसी के स्वागत के लिए खड़ी थी। और हम देखते हैं ली बोलने लगता है कि ये कौन आ रहे हैं सामने से। तभी एक बंदा बताता है कि ये लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले और कराने वाले हैं। और हम देख पाते हैं यहाँ पर कुछ कम नहीं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं। और यहाँ पर इस एकेडमी के लियू और लियान और यहाँ पर यून भी होती है। जिसके बाद हम यहाँ पर एक बंदे को देख पाते और गाइस इस बंदे को, और गाइस ये जो बंदा है इसका नाम तो अभी हमें नहीं बताया गया, लेकिन ये जो बंदा ये काफी ज्यादा बुरा है और ये आने वाले एपिसोड्स में ली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि जो ये बंदा है इसकी पावर मुझसे काफी ज्यादा है, इसीलिए मुझे इससे पंगे नहीं लेने चाहिए। और हम देखते हैं ली कहने लगता है मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर एक अजीब सी चीज को देखता है, नोटिस करता है। और उसने यहाँ पर किसी और को नहीं, जिस लड़की ने उसे पिल दिया था और जिसके साथ उसने वो सब किया था वही लड़की को देखता है। और हम देखते हैं उस लड़की को देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लड़की भी यहाँ पर आई है। और हम देखते हैं उस लड़की को देखकर उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता ये यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है आज। और हम देख पाते हैं कि जो वो लड़की थी वो यहाँ पर एक सीनियर मास्टर के साथ खड़ी थी, या फिर ये एक सीनियर स्टूडेंट था, इसके बारे में हमें भी कुछ नहीं बताया जाता और ये कैसा है इसके बारे में भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि क्या वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं ली को, जो ली होता है वो कहने लगता है कि वो तो ये यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ आई है, ये शायद से अपने स्टूडेंट के साथ आई हुई है और हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर उस लड़की के स्टूडेंट और यहाँ पर इस एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को एक आमने सामने, और गाइस ये आउटर डोर के स्टूडेंट है जो आमने सामने फाइट करने वाले हैं दोनों एकेडमीज के। और इसमें एक भी इनर डोर का स्टूडेंट नहीं है। और हम राइट साइड में देख पाते हैं यहाँ पर सारी लड़कियां होती है और दूसरी साइड में लियान, लियू और यहाँ पर यून भी होती है। और हम देख पाते हैं कि तभी एक लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि आपकी तरफ से फर्स्ट फाइट कौन करने वाला है। हमारी तरफ से तो जो हमारी आउटर डोर की लीडर है वो करने वाली है। और हम देखते हैं यहाँ पर उस लीडर को जिसका नाम यहाँ पर यूनर था। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो कहती है कि मेरा नाम यूनर है और मेरा ये पावरफुल हैमर मेरा वेपन है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी साइड पे लियू लड़ रहा था और लियू कहने लगता है कि मेरा नाम लियू है और मेरा वेपन ये नाइफ है खाली। और हम देख पाते हैं कि जो लियू होता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता तुम मेरे सामने ज्यादा टाइम तक टिक पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं कि लियू तुम यहाँ पर कुछ उल्टी सुल्टी हरकतें मत कर देना, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी है। और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगते हैं कि उसको भी शादी भी करनी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं शादी की बात पर। और हम देखते हैं वो उस लड़की का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ली को देख पाते हैं, जो ली होता है वो कहने लगता है कि लड़की बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, जो उसका डिवाइन वेपन है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने मेरी पावर्स भी कुछ नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हारी पावर्स के बारे में, और तुम यहाँ पर रियल में काफी ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर लियू को, जो लियू होता है वो यहाँ पर वो एटीट्यूड में बोलता है कहीं तुम डर तो नहीं गई मुझसे फाइट करने के लिए। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो सारा दोस्त मेरे ऊपर ही आएगा, इसीलिए तुम अगर फाइट नहीं करना चाहती और ऐसे ही हार मानती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं लियू अपने नाइफ को अपनी उंगलियों में घुमाने लगता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर ये सब एक स्टाइल से कर रहा था और वो कहता है कि अगर तुम इस फाइट को नहीं करना चाहती तो तुम जा सकती हो, मेरा कोई फोर्स नहीं है तुम्हारे ऊपर। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी की जान ले लूंगा तो मेरी भी यहाँ पर जान ले ली जाएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस लड़की को, जो वो लड़की होती है वो अपने हैमर को हवा में फेंक देती है और हम देख पाते हैं कि जो उसका हैमर होता है वो काफी ज्यादा ऊपर तक जाता है और हम देख पाते हैं कि ये हैमर काफी ज्यादा मजबूत भी था। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस लड़की को और वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ज्यादा बकवास मत करो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा डरी नहीं हूँ। और वो कहती है कि अगर मैं तुमसे फाइट करते हुए मर गई तो तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने बाल को सही करने लगती है, क्योंकि उसके बाल यहाँ पर फाइट में उसके सामने आ रहे थे मुंह के। गाइस मैं बता दूं इस लड़की के बारे में,
ये नियरली बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये अकेले ही ली को हरा सकती है फाइट में। और हम देख पाते हैं कि ये लड़की यहाँ पर अपना बाल बांधने के बाद अपने हैमर को अपने पास बुलाती है और हम देखते हैं कि जो इसका हैमर होता है वो यहाँ पर इसके हाथ में डायरेक्ट आ जाता है, जैसे थॉर का म्यूनिर आता है उसके हाथ में। और हम देख पाते हैं कि और वो कहने लगती है फिर इसके बाद की हम फाइट स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर लियू भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसी बंदे को और ये बंदा कहता है चलो फाइट स्टार्ट करो। और हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन गाइस मैं बता दूं इस बंदे की पहुंच काफी ज्यादा ऊपर तक है और इसके पास हायर एलम के बहुत सारे कल्टीवेटर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अपना ऑरा अनलिस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो लियू था उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था यहाँ पर उस लड़की से। जिसके बाद हम देखते हैं जो लियू होता है वो काफी ज्यादा स्पीड में उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो उस लड़की को हरा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो वो लड़की होती है वो भी यहाँ पर अपनी पावर के साथ तैयार थी। और हम देखते हैं यहाँ पर जो लियू होता है वो अपने थंडर अटैक्स को तैयार कर लेता है उस लड़की के ऊपर मारने के लिए, क्योंकि वो लड़की को जल्दी हराना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर ली को जो लियू होता है वो कहने लगता है कि सही में लियू काफी ज्यादा पावरफुल है और वो डिजर्व करता है यहाँ पर आउटर डिसाइपल में नंबर 1 होने पर, और वो यहाँ पर पावरफुल होने के साथ साथ उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं लियू कहने लगता है कि मुझे माफ करना क्योंकि अब मैं तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लियू यहाँ पर अपनी फास्ट स्पीड से उस लड़की को अटैक करने जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर अपने हैमर के साथ तैयार थी फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने गोल्डन हैमर की फॉर्म को जनरेट करती है। जिसके बाद वो यहाँ पर मैच रिंग में सभी को अपनी पावर शो करने लगती है और हम देखते हैं वो उस हैमर से एक जोरदार स्ट्राइक उस ग्राउंड में मारती है और हम देखते हैं कि वो ग्राउंड बुरी तरीके से शटर होने लगता है। और हम देखते हैं उसकी शॉक वेव इतनी ज्यादा होती है कि सामने खड़े हुए स्टूडेंट के बाल भी उड़ने लगते हैं और यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो लियू होता है वो भी यहाँ पर इससे परेशान होता है और ली भी। और हम देखते हैं ली कहने लगता है कि सही में ये काफी ज्यादा पावरफुल है और मैंने इसके बारे में सही सोचा था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर अपने गोल्डन हैमर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक लियू के ऊपर करने के लिए तैयार थी, जिसका नाम था माउंटेन डिस्ट्रॉइंग हैमर। और हम देख पाते हैं कि जो ये अटैक होता है इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिसे लियू नहीं संभाल सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि जो लियू होता है वो अभी भी यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि ये अटैक को भी वो थोड़े टाइम तक रोक सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं लियू कहने लगता है कि मेरे पास खाली थोड़ा टाइम होगा उसके उस अटैक करने के बाद और मैं थोड़ा टाइम तक ही उसे संभाल पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं लियू यहाँ पर एक स्माइल देता है और हम देख पाते हैं जो लियू होता है वो अपनी फास्ट स्पीड में उसके पास जाने लगता है उससे लड़ने के लिए। और हम देखते हैं उसके ऊपर काफी सारे स्टोन आ रहे होते हैं जिनको वो यहाँ पर अपने नाइफ से काट रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं जो माउंटेन डिस्ट्रॉइंग शटल होता है वो उसकी तरफ आने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो आसपास के बड़े स्टोन्स को इजीली क्रश कर रहा था। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर लियू की तरफ बढ़ रहा था और लियू भी यहाँ पर उसे डॉज करने के लिए तैयार था। जिसके बाद हम देखते हैं जो लियू होता है वो भी यहाँ पर अपने गोल्डन लाइफ्स को जनरेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ही अटैक्स में आपस टकरार होने लगती है और हम देख पाते हैं यहाँ पर लियू बहुत मुश्किल में था। यहाँ पर अब उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो लड़की ही इस मैच को जीतने वाली है। और हम देख पाते हैं लियू कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस अटैक को रोक पाऊंगा। और हम देखते हैं कि जो लियू होता है वो कहने लगता है कि मेरे नाइफ्स काफी ज्यादा कमजोर है, अगर ये थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो मैं पक्का इस अटैक को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लियू होता है उसका एक नाइफ उसके हाथ से गिर जाता है और हम देख पाते हैं कि जो लियू होता है वो कहने लगता है कि ये नाइफ भी गिर गया। और हम देख पाते हैं लियू को यहाँ पर अब काफी ज्यादा चोटें लगने लगती हैं। जिसके बाद और हम देखते हैं जो लियू होता है उसका नाइफ गिरने की वजह से वो यहाँ पर उस अटैक को नहीं रोक पाता, जिस वजह से वो अटैक उसकी बॉडी पे टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि माउंटेन डिस्ट्रॉइंग हैमर अटैक उसके डायरेक्ट चेस्ट पे लगता है और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है इस अटैक के लगने के बाद। और हम देखते हैं आसमान में जैसे ही उसकी बॉडी पर ये अटैक लगता है तो एक जोरदार शॉक वेव जनरेट होती है और हम देखते हैं कि इस शॉक वेव और उस अटैक की वजह से यहाँ पर जो लियू था उसके मुंह से खून आने लगता है और हम देखते हैं कि लियू की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है कि अब मैं इस मैच को जीत चुकी हूँ। और हम देख पाते हैं कि ये सब सुनने के बाद यहाँ पर सभी स्टूडेंट शॉक होते हैं। जिसके बाद हम लियू को देख पाते हैं जिसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब थी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर स्ट्रेंथ का राउंड था उसमें इस लड़की को यहाँ पर फुल पॉइंट मिल जाते हैं और ये लड़की जीत जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली को, जो ली होता है वो कहने लगता है कि जो ये लड़की है ये यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक्स का यूज कर रही थी जिस वजह से ये यहाँ पर जीती, अगर मैं भी इसका सामना करता तो मैं भी नहीं जीत पाता। जिसके बाद हम उसी लड़के को देख पाते हैं जो उस लड़की की तरफ से यहाँ पर अभी ग्रैंड चीफ था उनका। और हम देख पाते हैं वो कहता है कि जियो युन कबीला ये राउंड जीत चुका है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर ग्रैंड एल्डर को और वो ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि युन अब मेरा पूरा मान और सम्मान तुम्हारे पास है और अब तुम्हें इससे जरूर जीतना है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ये कहती है कि मेरा नाम जी है और मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है और मैं मार्शल आर्ट के लेवल 9 पर हूँ और आपको मुझसे फाइट करनी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ये लड़की यहाँ पर एक स्माइल देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से फाइट में हरा दूंगी। और हम देख पाते हैं कि इसकी स्माइल यहाँ पर काफी ज्यादा डेडली थी और ये जो लड़की थी इसकी स्पेशल पावर के बारे में भी हमें नहीं बताया जाता। जिसके बाद हम देख पाते हैं ग्रैंड मास्टर को, जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि युन तुम्हें से संभल कर रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पर युन को ग्रीट करती है और कहती है कि आप मेरे सामने नहीं दिख पाएंगी। जिसके बाद हमें लास्ट में युन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता कि इस फाइट को कौन जीता है। और हम देख पाते हैं लास्ट में युन की हालत खराब दिखाई जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ग्रैंड एल्डर को, जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर आज हम इस मैच को नहीं जीत पाए तो ये लोग हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ कर हमें ये सारे मैचेस जीतने होंगे। जिसके बाद हमें लास्ट मैच का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर लियान और एक लड़की के खिलाफ था। और हम देख पाते हैं कि जो लियान होता है वो पहले ही उस लड़की के यहाँ पर काबू में आ जाता है क्योंकि उस लड़की की पावर ये थी कि यहाँ पर किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती थी। जिसके बाद हमें बताया जाता है इसका नाम यू है और हम देख पाते हैं इसका मार्शल आर्ट लेवल 9 था और ये काफी ज्यादा पावरफुल थी और ये भी वेपन होल्ड नहीं करती थी। और हमें बताया जाता है इसकी जो स्पेशल पावर है वो किसी भी लड़के को अपने काबू में कर लेना है। और हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर अपने चार्म का यूज करती है तो सभी लड़के उसके लिए पागल हो जाते हैं। और हम देखते हैं जो लियान इससे फाइट करने के लिए यहाँ पर आया था
वो भी उसके काबू में आ जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर यून कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर उसके अपोनेंट में होती तो पक्का मैं उसे हरा पाती। और हम देख पाते हैं कि लियन कहने लगती है मुझे उसके अपोनेंट में होना चाहिए था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी सारी बातें सोच रही थी और वो यहाँ पर लियान की ऐसी हरकतों को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में भी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर लियान को देखने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगती है कि लियान तुम इस मैच को किसी भी तरीके से नहीं जीत सकते, मुझे पता है इसके बारे में। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो बताता है कि जो इस लड़की की अट्रैक्शन पावर है वो काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि लियान यहाँ पर टिक पाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लियान होता है वो पूरा उस लड़की के काबू में होता है और हम देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो उसको देख लेते हैं और ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं कि अगर इसकी हालत ऐसी रही तो हम ये मैच को बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ कर अब इस मैच को हमें जितवाना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ग्रैंड एल्डर होते हैं यहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लियान तुम इस मैच को कैसे लड़ सकते हो, मैंने तुम्हें कभी परमिशन नहीं दी थी इस मैच को लड़ने की। और हम देख पाते हैं साथ में बैठा हुआ ग्रैंड मास्टर भी शॉक हो जाता है उनकी ऐसी बातों से। और हम देख पाते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ, तुम्हें यहाँ पर इस रिंग में जाने के लिए किसने कहा था इस फाइट को लड़ने के लिए, मैंने तुम्हें ये ऑर्डर नहीं दिए थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम इस मैच रिंग से उतर जाओ। और सारे स्टूडेंट यहाँ पर सोचने लगते हैं कि लियान एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पर हमारे वहाँ पर थर्ड रैंक पर या सेकंड रैंक पर आता है तो उसे क्यों हटाया जा रहा है, उसको रिप्लेस कौन करेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर उन लड़कियों की सेवंथ एल्डर को और तभी हम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं। जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि ली तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो खड़े होकर। और हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि ये फाइट तुम्हें लड़नी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो नीचे खड़ा होता है और उसको इसमें से किसी भी चीज के बारे में नहीं पता था। इसके बाद हम लियान को देख पाते जो कहने लगता है कि जियोमिंग को मारने पर भी इसे कोई सजा नहीं हुई, इसका मतलब मैं समझ गया हूँ कि इसने यहाँ पर ग्रैंड एल्डर को काफी ज्यादा इंप्रेस कर लिया है और उन्होंने इसीलिए फाइटिंग चांस भी उसे दे दिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि यहाँ पर ये फाइट इन्हीं की थी लेकिन ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है इसीलिए ये यहाँ पर नहीं आया। एक तरीके से वो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करना चाहता था। जिसके बाद वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी स्टंट देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली था वो ऊपर आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इस मैच को लड़ने के लिए तैयार हूँ। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर आते ही गर्ल सेवंथ एल्डर को हाई करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो कहने लगता है कि ये फाइट मेरे लिए भी काफी ज्यादा टफ होगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइट करने का चांस मिला। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी टीम की वहाँ पर उस लीडर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है कि ये लड़का इतना ज्यादा हैंडसम है मुझे नहीं पता था। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो भी ये सब देख लेते हैं और हम देख पाते हैं ग्रैंड मास्टर को जो सोचने लगते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग ली को अपनी तरफ लेना चाहते हैं, मुझे कुछ ना कुछ कर ली को यहाँ पर अपनी तरफ करना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम इस मैच को जीत लेते हो तो जो सेंटर हॉल में बैठक होने वाली है उसमें तुम्हें भी पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और सेवंथ एल्डर को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि यो तुम वापस आ जाओ, तुम्हें इस मैच को नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हारी जगह कोई और लड़ेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरी तरफ वो अपने मास्टर की बात नहीं सुनती जो यू थी और हम देख पाते वो कहने लगती है कि सेवंथ एल्डर प्लीज गिव मी वन चांस। और वो कहती है कि मैं आपको साबित कर दूंगी कि मैं इसे हरा सकती हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फुल कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि वो उसे लगता था कि उसका चार्म उसे हरा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी उसे परमिशन दे देती है और कहती है कि तुम इस फाइट को लड़ सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी सेवंथ एल्डर को ग्रीट करती है और उन्हें थैंक्स भी करती है। जिसके बाद वो ली को ग्रीट करती है और अपने चार्म का यूज करना स्टार्ट कर देती है और ली उसको देखकर बोलता है कि तुमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही अपने चार्म को यूज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि तुम मुझे डायरेक्ट हराना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं उसके चार्म की वजह से चारों तरफ के स्टूडेंट उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं अपने ली को, जो ली होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर उस चार्म का कोई भी असर नहीं होता और वो यहाँ पर शांति से खड़ा होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो लड़की भी ये सब देखकर शॉक थी। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तो ये बात है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम्हारा ये चार्म मेरे ऊपर यूज नहीं होने वाला क्योंकि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर अभी भी उसके ऊपर अपने चार्म का यूज कर रही थी और वो यहाँ पर अपनी फुल कोशिश कर रही थी उसे अपने कंट्रोल में करने की और वो कहने लगती है कि तुम मेरे कंट्रोल में पक्का आओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जब उसके कंट्रोल में नहीं आता तो वो उससे कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में कभी नहीं आ पाऊंगा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक बेतुका सा आंसर देता है और वो कहता है कि मेरा दिल मेरे पास नहीं किसी और के पास है। और वो कहता है कि काफी लंबे टाइम से उसी के पास मेरा दिल है इसीलिए तुम्हारा ये चार्म मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं करने वाला। और वो यहाँ पर अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था लेकिन उस लड़की को भरोसा नहीं होता और वो कहने लगती है कि क्या ये सब भी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है तुम मुझे पागल बनाना बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखें पूरी रेड हो जाती है और वो यहाँ पर पूरे गुस्से में अपने फुल पावर से चार्म का यूज करने लगती है ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में कर सके। वो यहाँ पर धीरे धीरे कर अपनी चार्म की पावर को भी बढ़ाते जा रही थी ताकि वो उसके कंट्रोल में आ जाए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज करती है और जिस वजह से हम देख पाते हैं नीचे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उसके चार्म के कंट्रोल में आ जाते हैं। और हम देखते हैं ली नहीं आया होता जिसे देखकर वो शॉक होती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि एक यही बंदा है जिसने अभी तक मेरे चार्म को तोड़ के रखा है, यहाँ पर इस पर मेरे चार्म का कोई भी असर नहीं हो रहा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है जो इनकी सेवंथ एल्डर होती है, जब मैं इससे पहली रात में मिली थी तो अभी मुझे पता चल गया था ये लड़का कुछ स्पेशल है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि सही में ये काफी ज्यादा स्पेशल है। जिसके बाद हम देखते हैं वो आगे कहती है कि यू को आज उसका परिणाम का फल मिलेगा क्योंकि उसने यहाँ पर अपने चार्म को सबसे ज्यादा पावरफुल समझा और उससे सभी को हराने के बारे में सोचा, लेकिन आज उसका ये घमंड ये लड़का तोड़ कर रहेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि क्या आपने यहाँ पर अपने सारे अटैक्स को यूज कर लिया है तो क्या मैं अब यहाँ पर अटैक कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर फाइटिंग की पोजीशन में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना एक तिरस्मन निकाल लेता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अब मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी लिटिल गर्ल को भी बुला लेता है और हम देखते हैं उसके साथ वो यहाँ पर आज फाइट के लिए तैयार
था। और हम देख पाते हैं वो लिटिल गर्ल को भी अपनी पावर यूज करने को कह देता है, जिसके बाद जो लिटिल गर्ल होती है वो भी अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाती है और ली भी यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज करने लगता है। और गाइस मैं बता दूं यहाँ पर जो ली है वो उस लड़की से काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ली यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 7 पर है और वो लेवल 9 पर। जिसके बाद हम देखते हैं ली अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यूज करने लगता है, जिससे वो यहाँ पर अपने काफी सारे अटैक्स को तैयार करने लगता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं लिटिल गर्ल को, जो लिटिल गर्ल होती है वो उसके पास जाकर उस पर अटैक करने लगती है। और हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल की स्पीड अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि उसमें भी अब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुके थे। जिसके बाद हमें एक यहाँ पर एक बेल को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक तिलिस्मेन होता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर उस तिलिस्मेन को और स्पीड में फेंक रही होती है और ये ली की ही एक पावर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उन बेलों की हेल्प से यहाँ पर उस लड़की को पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसकी डॉचिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से वो ली के सारे अटैक्स डॉच करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि अब ली को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने काफी सारे तिलिस्मेन्स को निकालकर उस लड़की के ऊपर फेंक देता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर उसको खत्म करना चाहता था पूरी तरीके से। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने थ्रेट्स का भी अच्छे तरीके से यूज कर रहा था, यानी कि उन बेलों का। और हम देख पाते हैं वो लड़की अभी भी उनसे डॉच ही कर रही थी, वो यहाँ पर फाइट के पोजीशन में नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि अगर इनमें से एक भी तिलिस्मेन मुझे लग गया तो यहीं पर मेरी बॉडी अकड़ जाएगी, यानी कि मेरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। और वो कहने लगती है इसके बाद में फाइट करना तो दूर, यहाँ बच भी नहीं पाऊंगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि लिटिल गर्ल तुरंत उसके पीछे आ जाती है और उसके पीछे उंगली लगाते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। और गाइस ये सब लिटिल गर्ल ने कुछ भी नहीं बोला होता, क्योंकि लिटिल गर्ल यहाँ पर नहीं बोल सकती। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो लिटिल गर्ल होती है उसको अपने पीछे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिटिल गर्ल की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है। और हम देखते हैं अब उस लड़की के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि एक रोबोट पर उसका चार्म यूज नहीं होगा। इसके बाद लिटिल गर्ल उसके पीछे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। बातें कि वो अटैक रियल में काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हमने देखा था कि वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है इस अटैक के लगने के बाद, क्योंकि उसने कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल अटैक अपने ऊपर डिफेंड नहीं किया था। और हम देख पाते हैं यहाँ पर वो लड़की की फटके 4 हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की अपना सर यहाँ पर नीचे झुका लेती है और कहने लगती है कि मैं अब हार मानती हूँ। और हम देखते हैं वो कहती है कि मैं इस अटैक को यहाँ पर और टाइम तक नहीं रोक सकती। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो उनके यहाँ पर ग्रेट एल्डर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सन मून टेम्पल का लड़का यानी कि ली इस मैच को जीत चुका है और यहाँ पर जियो कबीला हार चुका है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ली की पावर को देखकर वो भी शौक था। और हम देखते हैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट ली की जय जयकार लगाने लगते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर उनके इस सेक्टर जिता दिया था। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि ली मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हम देख पाते हैं पीछे खड़ी हुई यून भी खुश थी, लेकिन ली यान बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था और उसका मन था कि वो ली को यहीं पर मार दे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर सन मून टेम्पल था उसके 2 स्टूडेंट और यहाँ पर जीवन कबीले की एक लड़की ही थी जो यहाँ पर आगे आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी। और अभी हम देख पाते हैं लियू को जो बताने लगता है कि यहाँ पर अभी जो कंपटीशन होने वाला है इसमें हमारे सेक्टर के खाली 3 ही डिसाइपल पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके बाद हमें आउटर डिसाइपल्स नहीं इनर डिसाइपल का कंपटीशन दिखाया जाता है। यहाँ पर सन मून टेम्पल का खाली एक ही स्टूडेंट था और बाकी जो दोनों स्टूडेंट थे वो यहाँ पर सन मून टेम्पल से नहीं थे। जो बंदा सन मून टेम्पल से जीता था उसके बारे में हमें लियू बताता है कि ये यहाँ पर ग्रेट एल्डर का डायरेक्ट स्टूडेंट है। और हम देख पाते हैं कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला और एग्रेसिव था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लियू उस दूसरे कबीले की 7th एल्डर को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हारी पावर को देखा, तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे थे फाइट में। और वो कहती है कि लेकिन तुम्हारे यहाँ के ग्रेट एल्डर को लगता है कि मैं तुम्हें अपने सेक्टर में मिलाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि मैं यहाँ पर सन मून टेम्पल के साथ तब तक हूँ जब तक ये मुझे रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक टाइम में मेरे कहने कल्टीवेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो ये मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि मुझे यहाँ से निकाल देंगे। इसीलिए जब तक का मैं इनका सपोर्ट पाना चाहता हूँ जब तक का मेरी पावर फुल रिकवर ना हो जाए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लड़की कहने लगती है कि तो अब मैं तुम्हें अपने सेक्टर में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में सभी को पता चले। और हम देख पाते हैं कि वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ ये सब बातें कह रही थी और उसकी यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद तो ली के होश ही उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है और कुछ टाइम तक तो वो कुछ बोल भी नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच उस रात कुछ भी नहीं हुआ था और वो कहता है कि वो सब जो भी कुछ भी हुआ था वो खाली एक दुर्घटना थी, ये तुम बता सकती हो अपने सेक्टर को। और हम देख पाते हैं कि ली कहने लगता है वैसे भी मैं तुम्हारे सेक्टर में नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी फुल टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो 7th एल्डर होती है वो कहने लगती है कि ठीक है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। और हम देखते हैं वो कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, मुझे नहीं लगा था तुम इतने ज्यादा खूबसूरत होगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेती है जो कि और कुछ नहीं वही ब्लड रिंग होती है जिनका वो यूज करती जाती है फाइट में। और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगती है कि अब मैं यहाँ पर हेवनली रिल्म में आने वाली हूँ तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे अब तुम रख सकते हो। और हम देखते हैं वो कहती है कि इसे तुम ले लो, ये तुम्हारे हेवनली रिल्म तक पहुंचने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि उस रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बस यही सोच के चल रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो वो लड़की होती है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है, इसीलिए वो उसके ऊपर उस आर्टिफैक्ट को फेंक देती है और कहने लगती है कि ये जो आर्टिफैक्ट है ये यहाँ पर अर्थ लेवल का आर्टिफैक्ट है। वो कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और हम देखते हैं वो कहती है कि मैं जल्दी हेवनली रिल्म में पहुंचने के बाद तुमसे फाइट करूंगी। और हम देखते हैं वो कहने लगती है कि जो हमारी अगली फाइट होगी उसमें मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। और हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मेरे डिसाइपल से बच के रहना। और हम देखते हैं इसके बाद वो कहने लगती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ से चली जाती है उस आर्टिफैक्ट को देने के बाद। और जिसके
जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ली कहने लगता है कि मैं इस ब्लड रिंग का क्या करूंगा, मुझे तो इसे अच्छे तरीके से यूज करना भी नहीं आता, पहले मुझे इसे अपने तरीके से यूज करना सीखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर चल रहा होता है और वो कहने लगता है कि अभी मुझे यहाँ पर और भी आर्टिफैक्ट की जरूरत है, क्योंकि ये छोटे मोटे आर्टिफैक्ट मेरा ज्यादा टाइम तक नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मुझे यहाँ पर जल्द ही किसी और आर्टिफैक्ट को भी ढूंढना होगा। और हम देखते हैं तभी उसे कोई चीज दिखाई देती है और हम देखते हैं वो सामने वाली उस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने और कुछ नहीं बड़े ग्रेट एल्डर होते हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं ग्रेट एल्डर भी उसी की तरफ आ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि उसे यहाँ पर सेवंथ लेडी ने बुलाया था। और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगते हैं कि ये आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास कहाँ से आया ली, और वो कहने लगते हैं ली ये आर्टिफैक्ट तो खाली एक ही जने के पास होता है यहाँ पर, उनके सेवंथ एल्डर यानी कि लड़की के पास, और वो लड़की तुम्हें ये आर्टिफैक्ट क्यों देगी। हम देख पाते हैं ली बताता है कि वो आर्टिफैक्ट उसे उस लड़की ने ही दिया है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि उसने ये भी बताया है कि ये आर्टिफैक्ट एक 8 लेवल का आर्टिफैक्ट है। और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगते हैं कि इसका मतलब उन्होंने तुम्हें रिश्वत देने की कोशिश करी, तो तुम उनके बहकावे में आकर उनके सेक्ट को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी बात को साफ साफ कहने लगता है और वो कहता है कि जब तक मुझे यहाँ पर सनमून टेम्पल पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा तो मैं वहाँ क्यों जाऊंगा भला, और वैसे भी मैं वहाँ जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता, लेकिन मेरे को आर्टिफैक्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। और हम देखते हैं उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शॉक होते हैं, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर ली को कुछ न कुछ देना होगा, वरना वो उसके सेक्ट के साथ जुड़ा नहीं रह पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ग्रेट एल्डर होते हैं वो अपना एक धनुष निकाल लेते हैं और हम देखते हैं वो यहाँ पर उस बो एरो को उसको देते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर 8 लेवल के 9th रेलम का आर्टिफैक्ट है, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास ये रिंग है ये इससे भी ज्यादा पावरफुल है, तुम इसे ले लो। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर उस धनुष को ले लेता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं इस धनुष को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा आर्टिफैक्ट इससे पहले कभी नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने मन में कहने लगता है कि ये आर्टिफैक्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बालकनी का सीन दिखाया जाता है ली के रूम की, और यहाँ पर हम देख पाते हैं नाइट हो चुकी थी और हम देखते हैं ली के रूम की लाइट अभी भी जली हुई थी और वो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और वो कहता है कि ये दोनों आर्टिफैक्ट मेरे पिछली लाइफ के आर्टिफैक्ट के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी मेरे को इन्हीं से गुजारा करना होगा। और वो कहता है कि जिस बॉडी का भी मैं मालिक हूँ उस बॉडी के मास्टर के पास ऐसे आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पर अभी अर्थ रेलम में नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट रेलम में ही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर अर्थ रेलम को कंप्लीट करना होगा। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा उसके घर के दरवाजे को खटखटा रहा होता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसकी परछाई दिख रही होती है साफ साफ कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ली से बड़ा है। और हम देख पाते हैं कि वो बंदा यहाँ पर ली से कहता है कि चलो जल्दी चलो, हमें माउंटेन के डिप में जाना है, क्योंकि मास्टर ने सभी को वहाँ पर बुलाया है और हमें नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए आगे बढ़ना है। और हम देख पाते हैं वो और कोई नहीं ग्रेट एल्डर का डायरेक्ट डिसेबल होता है, जिसके बारे में गाइस मैंने बताया था आगे आगे प्रॉब्लम भी बनने वाला है और ये इस एपिसोड में काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे लेने आए उसके लिए थैंक्स। और हम देख पाते हैं वो बंदा चलते चलते यहाँ पर ली से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो यहाँ पर वो 7th एल्डर है उन लड़कियों की उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता करती है हर बार। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो दूसरी तरफ से सब कुछ समझ जाता है और वो कहने लगता है कि ये यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए ही आया है, शायद से ग्रेट एल्डर ने उससे ऐसा करने को कहा होगा और वो यहाँ पर सब कुछ समझ गया था, इसीलिए वो यहाँ पर चुप रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ग्रेट एल्डर का स्टूडेंट होता है वो कहने लगता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे। और हम देख पाते हैं वो उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है इन क्वेश्चनों के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं आपके यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते इनका आंसर देने के लिए, इसीलिए आप शांत हो जाएं और मैं आपके इन क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला, और मैं आपका कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ जो आपके आंसर दूं। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि तुम जैसे गधे कहाँ से आ जाते हैं, मैंने तुम जैसे गधों के बारे में आज से पहले बिल्कुल भी नहीं सुना था। और हम देखते हैं इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना एक पावरफुल फिस्ट तैयार कर लेता है और वो कहता है कि वैसे भी तुम यहाँ पर अर्थेलम में नहीं पहुंचे हो और मैं यहाँ पर अर्थेलम में पहुंच चुका हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो भी यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने पावरफुल पंच को एक्टिवेट कर लेता है और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं जो ली का फिस्ट होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों के फिस्ट आपस में टकरा जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर दोनों के फिस्ट से काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही थी जो काफी ज्यादा अमाउंट में थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो भी पीछे नहीं हटता, लेकिन हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो डायरेक्ट डिसेबल होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें खत्म करके रख दूंगा आज, क्योंकि तुमने यहाँ पर एक बड़े डिसेबल का रिस्पेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करी। जिसके बाद वो हंसने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वही जीतेगा। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि तुमने अपने एक बड़े डिसेबल की रिस्पेक्ट नहीं करी। जिसके स्टूडेंट का नाम मिंग है तो मैं आगे से मिंग ही कहूंगा। लेकिन हम इस फाइट में देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो मिंग की हड्डी तोड़ देता है हाथ की, क्योंकि जो ली था उसकी पावर काफी ज्यादा थी और उसकी बॉडी पोटेंशियल भी काफी ज्यादा था। और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का स्टूडेंट मिंग होता है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ दोबारा से ऐसा करने की कोशिश करी तो अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिंग होता है वो यहाँ पर उसको देखने लगता है और वो भी यहाँ पर उसकी पावर को देखकर शॉक था, क्योंकि वो यहाँ पर उससे काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसके बाद फिर भी उसने यहाँ पर उसे हरा दिया था। और हम देखते हैं ली आगे बोलता है कि अगर तुमने दोबारा से सही में मुझे टीज किया या फिर मुझसे कोई भी अनाप शनाप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पर आमने सामने खड़े होते हैं और ये देखकर एक स्टूडेंट कहने लगता है कि यहाँ पर जो ली है उसने यहाँ पर मिंग को बड़ी इजीली
इजीली हरा दिया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पूरे यहाँ पर स्कूल में ये बात फैल जाती है कि जो ली है उसने कम रैंक पर होने के बाद भी यहाँ पर मिंग को हरा दिया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर उन लड़कियों के ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है और इसका नाम जियान है। और हम देखते हैं जियान कहने लगता है कि ये क्या हुआ, और हम देख पाते हैं सामने से उसको दो बंदे हाथ पकड़कर ला रहे होते हैं। तभी जियान उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे हार सकते हो ली से, तुम यहाँ पर ली से काफी ज्यादा पावरफुल थे, तुम तो यहाँ पर अर्थ रेलम के 9th लेवल पर थे। जिसके बाद हम देखते हैं यून कहने लगती है ली से कि तुमने क्या सही में यहाँ पर ब्रदर मिंग को हराया है। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उसे कोई भी आंसर नहीं देता। जिसके बाद हम देख पाते हैं जियान और मिंग आपस में बातें करने लगते हैं। जियान मिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं मिंग बताता है कि यहाँ पर उसे मास्टर ने दवाई दे दी है जिस वजह से वो यहाँ पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और तब तक उसके हाथ का ये घाव सही हो जाएगा। और हम देखते हैं वो कहने लगता है वैसे भी मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन हम देखते हैं जियान अभी भी उसे मना कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम कंपटीशन किसी के भी साथ फाइट नहीं कर पाओगे अच्छे से। लेकिन हम देखते हैं वो जियान से कहने लगता है कि मैं प्लीज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ कुछ भी करके, और इसके लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। और हम देखते हैं जो जियान होता है वो भी यहाँ पर अब उसे मना नहीं करता और वो भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को भी ली को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपना ऑरा अनलिश करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर 9th एल्डर को, और गाइस इनका नाम मिस यूजी है तो मैं आपसे आगे से नहीं मिस यूजी ही कहूंगा। और मिस यूजी कहने लगती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी हमारा ट्रैवल काफी ज्यादा लंबा है। जिसके बाद हमें उनके ट्रैवल को दिखाया जाता है जो कि रियल में काफी ज्यादा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिंग कहता है कि आखिरकार 15 दिन के सफर के बाद हम लोग वहां पर पहुंच ही गए। और हम देख पाते हैं कि वहां पर आने के बाद जो यून होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहने लगती है कि आखिरकार हम यहाँ पर पहुंच ही गए। हम देखते हैं मिस यूजी बोलती है कि अभी तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट होने में 4 घंटे बाकी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इस सिटी के सिटी लॉर्ड से मिलने जा रही हूँ, तब तक का तुम यहाँ पर घूम सकते हो। और हम देखते हैं कि वो सभी के सभी यहाँ पर घूमने की बात सुनकर शौक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घूम सकते थे क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हम देखते हैं उनमें से एक कहता है कि हमें यहाँ पर मैच देखने चाहिए। और हम देख पाते हैं मैच का सीन जहाँ पर एक बंदे और एक बंदे के बीच में फाइट हो रही थी जो कि इसी सेक्टर का था। और हम देख पाते हैं कि वो दोनों बंदे के बीच में फाइट होने वाली थी और ये लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। तभी हम देख पाते हैं यून बोलती है कि ये फाइट काफी ज्यादा अच्छी है, इससे भी हम काफी ज्यादा कुछ सीख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ के रूल्स के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये फाइट बहुत जल्दी एंड हो जाती है क्योंकि इसमें जो पहला बंदा था वो अपने अपोनेंट को बहुत आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम हुआन है और वो यहाँ का 20th रैंक का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। और हम देखते हैं यून कहने लगती है कि जिस बंदे को उसने हराया वो बंदा काफी ज्यादा अजीब था, वो इसे हरा सकता था मेरे ख्याल से। और वो मिंग से भी कहने लगती है कि तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा कि वो उसने आसानी से हार गया। और हम देखते हैं वो मिंग से कहने लगती है वो बंदा मुझे लगा कि उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ के सभी लोग यून को ही देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बेवकूफ, पता नहीं कौन सी एकेडमी के हैं, यहाँ पर इनका लेवल इतना कम है और ये यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उनको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं सनमून टेम्पल से यहाँ पर आई हुई हूँ और मैं वहाँ की आउटर डोर की स्टूडेंट हूँ, तुम मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा था इनके ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं फिर से ये लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कौन से टेम्पल से आई हो, हमें उससे क्या करना है क्योंकि हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये भी तुम्हारी तरह ही बेकार होगा। और हम देखते हैं यूनर रोने लगती है और कहती है कि तुम सब। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिंग को, जो मिंग होता है वो कहने लगता है कि यूनर तुमको कौन परेशान कर रहा है, और उन सभी लोगों से कहता है तुमने यहाँ पर मेरे एकेडमी की भी बेइज्जती करी है तो मैं तुम में से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। और हम देखते हैं ली उसको देखकर समझ जाता है कि अब ये यहाँ पर कोई पंगा करने वाला है। और हम देखते हैं ली उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। और हम देखते हैं वो यहाँ पर मैच के लिए चला जाता है उस हुआन नाम के बंदे से। और हम देखते हैं हुआन कहने लगता है तो तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, आ जाओ। और हम देखते हैं हुआन यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस में था कि वो इसको हरा देगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिंग को, जो मिंग होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि इन्होंने उसकी एकेडमी की बेइज्जती करी थी। जिसके बाद हम देखते हैं मिंग एक लॉन्ग जंप लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अपने एक पावर फिस्ट को तैयार कर लेता है यहाँ पर हुआन के ऊपर मारने के लिए क्योंकि वो आज इसको यहीं पर दफन करना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यूनर होती है वो यहाँ पर उसे फुल सपोर्ट करने लगती है और चेयर करने लगती है और वो कहती है कि इसको खत्म कर दो। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर उन दोनों की फाइट का सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड मैन था वो अपनी स्वॉर्ड की स्किल्स का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिंग था वो इतना ज्यादा फास्ट था कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा था। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे काफी सारे पंचेस मारने लगता है और उसके हर फिस्ट पहले वाले फिस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और वो यहाँ पर अपने सनमून टेम्पल के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे वहाँ तुम्हारे जैसे कमजोर स्टूडेंट्स को नहीं रखा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर उसकी अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मिंग होता है वो उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। उसके बाद हम देख पाते हैं जो मिंग होता है वो उसे एक जोरदार पंच मार देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं सभी लोगों को वो कहने लगते हैं कि ये बंदा हमें लगता है कि हुआन को हरा सकता है। और हम देखते हैं हुआन कहने लगता है कि ये बंदा कौन है, इसकी पावर काफी ज्यादा है, मुझे तो यहाँ पर इसका कोई वीक पॉइंट ही नहीं पता चल रहा है जिससे मैं इसे हरा पाऊँ। यहाँ पर मेरा इसे हराना इम्पॉसिबल होता जा रहा है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर हराऊंगा वरना मेरी यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जिसके बाद हम हुआन को देख पाते हैं जो यहाँ पर क्लोनिंग शॉट टेक्निक यूज करता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर इस टेक्निक से काफी सारी शॉट को जनरेट कर लेता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो मिंग होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता और हम देख पाते हैं यहाँ पर उसकी शॉट टेक्निक उसके सामने फेल हो जाती है क्योंकि उसकी मूवमेंट स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कब पल भर में यहाँ से वहां जा रहा था उसे पता भी नहीं चल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड से काफी सारे पंचेस एक साथ उसके ऊपर मारने लगता
है और हम देख पाते हैं कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और वो बंदा यहाँ पर उसके अटैक्स को नहीं रोक पा रहा था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना ऑरा भी अनलिस्ट करता है, जिससे यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि वो भी यहाँ पर अर्थ रेलम की 9th लेवल पर है। और हम देख पाते हैं तभी सभी बंदे उसको देखकर शॉक होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें नहीं लगता कि इस फाइट को अब हुआन जीत पाएगा, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और ये उसके ऊपर काफी सारे काउंटर अटैक्स कर रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं इस मैच में एक बंदा इंटरफेयर करते हुए कहता है कि ब्रदर हुआन, जो ये बंदा आपसे फाइट कर रहा है इसके लेफ्ट हैंड में तो